Hello everyone, welcome again to my channel Mansi's Coaching Hub and your class of business studies. Today in this video we are going to discuss the further part of organizational structure, that is importance of organizational structure. In my last video I discussed with you the meaning of organizational structure. Organizational structure क्या होता है, and we studied a point over there, that is span of control or span of management, right? And now we are going to discuss the further part of organizational structure, that is importance of organizational structure. In order to understand this topic well, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो इससे पहले के जो मेरे वीडियोस है, दैट मीन्स जो मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, प्रोसेस, इम्पोर्टेंस, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये समझाया है, ये समझना ज़रूरी है, तभी आपको ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझ आएगा, right? So let's start with importance of organizational structure. Importance of organizing is different and importance of organizational structure is different. जैसे कि meaning of organizing is different and meaning of organizational structure is different. वैसे ही इन दोनों के importance भी different है. So be careful while understanding this. Now let's start with importance of organizational structure. Very first point here is it organizes operations properly, right? एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उससे एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है कि उनकी जितनी भी ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस मतलब उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और एनी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो सके. सो दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर सारी एक्टिविटीज, एक बिजनेस एक्टिविटीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज की जाती है एंड ऑल्सो देयर इज अ वे फॉर बेटर communication, right? Each and every person knows to whom they have to go for an advice and to whom they have to give an order, है ना? हर किसी को पता होता है that who is subordinate, who is superior, who will guide whom, है ना? कौन किसको ऑर्डर दे सकता है और कौन किससे ऑर्डर लेगा, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफाइंड होती है, राइट? सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन. सबको पता होता है कि उनको किससे पूछना है, किसे कहना है. Everything is properly organized. So organizational structure helps in organizing all the activities of business in properly, and also it provides better communication. The next importance is checking responsibility of each part of business. हर पार्ट ऑफ बिजनेस पर हर पार्ट मतलब हर इंसान पर या फिर हर डिपार्टमेंट पर, हर एम्प्लॉय पर, हर मैनेजर पर, हर डिपार्टमेंट पर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से हमें पता पड़ता है, राइट? अब अगर मतलब जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली अगर वो प्रोडक्शन प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चेक करना ज़रूरी होगा, राइट? सो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना? एंड देन वेदर दे हैव फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट मीन्स उन्होंने अपना काम जो है वो प्रॉपरली किया है या फिर नहीं किया है. ऑल दिस थिंग्स आर possible with the help of organizational structure only, so it is helpful. The next is working style. एक organization किस तरीके से काम कर रहा है ये भी उसके organizational structure को देखकर पता पड़ता है. Simple it is. The next is correlation and coordination among the resources, among the different resources. Here resources means those resources जो मैंने आपको बताया था, physical, human and capital resources. This resources, organizational structure helps to correlate and coordinate the resources. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मदद से जितने भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन, फिजिकल एंड कैपिटल रिसोर्सेज, दे कैन कोरिलेट विथ ईच अदर एंड दे कैन कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर. कोरिलेट करना मतलब आपस में उनके जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, राइट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कोरिलेशन क्या होगा कि जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना? अगर जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को
प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेगा तब तक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो आगे अपना काम नहीं कर सकता है. सो दिस इज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में तालमेल बैठाकर काम करना. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मदद से ये सारे रिसोर्सेज जो है दे कैन कोरिलेट एंड कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर. The last importance of organizational structure is defines levels of management and span of control. हमने जो लास्ट वीडियो देखा था उसके अंदर देखा था कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है. स्पैन ऑफ कंट्रोल का सिंपल मीनिंग होता है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट जो है वो काम करेंगे. सिंपल मीनिंग ऑफ दिस. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पता पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये चीज़ क्लियरली डिफाइन होती है कि एक सुपीरियर के अंडर मतलब एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे और कौन कौन काम करेंगे. राइट. सो देयर इज इट डिफाइंस span of control and the different levels of management and in those levels of management कि top में कौन आएगा, middle में कौन आएगा, lower level management में कौन आएगा. all these things are defined with the help of organizational structure only. it is very simple. अगर आपको organizational structure का meaning समझ आया है अच्छे से तो all these points are really very simple. Right. Once again I'm repeating, importance of organizational structure is it organizes operations properly. It helps in organizing all the activities of business properly. Second one is it also provides better communication, right? Then next is taking responsibility of each part of business. Now this part can be a department also. ये जो part है वो एक department भी हो सकता है, एक person भी हो सकता है, employee भी हो सकता है, manager भी हो सकता है, right? So organizational structure helps in checking responsibility of each part of business. Then next is working style कि एक organization किस तरीके से काम कर रहा है वो organizational structure को देखकर पता पड़ता है. We get a clear idea about this. Then next is it provides correlation and coordination among the different resources of business. And last one is it clearly defines the levels of मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल. आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स हैं. अगर आपको याद हो हमने जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा था उसके अंदर डिपार्टमेंटेशन एक पॉइंट आया था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिपार्टमेंटेशन जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं. एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. राइट. फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन और इन्हीं डिपार्टमेंटेशन से जो है फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं. दैट इज functional organizational structure and divisional organizational structure. हमने functional organizational structure में क्या पढ़ा था कि अगर जो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फंक्शंस पर जो काम है उसके बेसिस के ऊपर वो डिपार्टमेंट्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं. राइट. So in a functional organizational structure, there are different departments on the basis of work or function they perform. है ना. जैसे हमने वहाँ पर examples देखे थे, distribution department, packaging department, है ना, finance department. All these are departments which are divided on the basis of their work, right? On the basis of their job. So these are part of functional organizational structure. In divisional organizational structure, we studied that, in divisional departmentation, we studied that जो ये departmentation होता है, अलग अलग departments होते हैं, ये जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है वो डिपार्टमेंट उनके बेसिस पर होते हैं. अब कुछ कंपनीज कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं. दे प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, जैसे सिंपल एग्जांपल अमूल है ना. अमूल दैट इज मिल्क
है ना. There is buttermilk, there is butter, there is paneer, there is cheese and many other items, right? So there are different departments on the basis of their products. ये जो प्रोडक्ट है, मिल्क का डिपार्टमेंट अलग होगा, बटर मिल्क प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होगा. So this is what divisional departmentation, and this comes under divisional organizational structure, right? अब ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इधर इट इज फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक सब डिपार्टमेंट होता है. सब डिपार्टमेंट मतलब जैसे एक पार्ट हो गया, देयर इज समथिंग, ठीक है, उसके दो पार्ट्स है, एंड देन फर्दर उनके दो पार्ट्स है, दो या फिर तीन पार्ट्स है, राइट? सो दिस इज व्हाट सब डिपार्टमेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, सब डिपार्टमेंट्स कहेंगे, right? And this we are going to study in my next video. We are also going to discuss the advantages and disadvantages of both this organizational structures, right? I hope आपको दोनों का मीनिंग समझ आ गया है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इट इज नथिंग जो हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पढ़ा था अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंटेशन, ये वही चीज है, right? And now about this we are going to discuss in detail in my next video. I hope आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है, you can definitely ask me. Thank you.